मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ऐसा सैल्यूट किया जाता है? ठीक से सैल्यूट करना भी नहीं जानते तुम लोग। क्या चोरों को पकड़ गए? इंस्पेक्टर सलीम को हवलदारों का सैल्यूट नहीं, गुंडे मवालियों का सैल्यूट चाहिए। हैंड्स डाउन। कौन सा महीना चल रहा है? आदमी हो के पेट फुला के खड़े हो। पिया पिया ओ पिया 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 ओ पिया गाड़ी। ए कौन है बे? नमस्कार तेजियो, बैठिए बैठिए बैठिए। कौन है ये सब? महिला मंडल से आई हैं? नहीं सर। हाँ? सर ये सब प्रोस्टिट्यूट्स हैं। अच्छा। व्यभिचार के जुर्म में इन सबको पकड़कर लाया हूँ सर। व्यभिचार जुर्म है ये तुमसे किसने कहा? आप पूरा मत मानिएगा। अगर धंधे वाली नहीं होती तो देश में माँ बहनों की आबरू कौड़ी कौड़ी के दाम बिक जाती। हाँ। अब देखो, घर में बाथरूम अलग, पूजा का कमरा अलग होना चाहिए। बाथरूम का काम पूजा के कमरे में कैसे होगा? ये बताओ। सती अनुसुईया की कहानी जानते हो? जानता हूँ सर। तो सुनाओ। अनुसुईया अपने कुष्ठरोगी पति को कूड़े में बिठाकर सर पे ढोकर वेश्या के घर ले गई थी। गांव में वैश्याएं थी, इसी वजह से सती अनुसुईया पतिव्रता कहलाई। आप सब लोग जाइए। सॉरी फॉर द ट्रबल। एक्सक्यूज मी, आप लोग इन 2-3 घंटों में कितना कमा लेती? 2000। पहली तारीख को यहाँ आकर इसके तनख्वाह में से वो लेकर जाइए। हेलो। गुंडों को मार के शहर में अमन कायम करने की कसम खाई है इस आजाद ने। सबके मन में अब सिर्फ एक ही बात है कि आजाद जो पीड़ितों और शक्तिहीनों का रक्षक है वो कौन है और उसका अगला कदम क्या होगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आजाद ने चिट्ठी छोड़ी है। आ गई पुलिस, हमेशा की तरह खून होने के बाद आ गई। जुर्म होने के बाद आने का क्या फायदा? अगर ऐसा रहा तो पब्लिक का क्या होगा? जर्नलिस्ट को क्यों मारते हो? अबे ओ, 2 मिनट पहले तू जानता था कि मैं तुझे मारने वाला हूँ? नहीं। 2 मिनट के बाद मैं तुझे फिर से मारूंगा, ये तू जानता है? नहीं जानता। मुझे बार बार क्यों मार रहे हो? बताता हूँ, सुन। इतना पास हूँ मैं, और मैं कौन हूँ तू जानता है। 2 कदम की दूरी पर होने के बावजूद तुझे पता नहीं कि मैं तुझे कब मारने वाला हूँ। तब कौन कहाँ कब किसको मारने वाला, ये मैं कैसे जान सकता हूँ? ये जो आजाद है ना, उससे अभी सिर्फ ये लेटर ही मिला है। अब उसके बारे में तहकीकात शुरू होगी। वो अभी इस वक्त कैसा होगा, कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, ये सारी बातें सिर्फ उसे बनाने वाले ब्रह्मा को ही पता होगी। समझ गया? उल्लू का बट्टा। ए, सबको हटाओ यहाँ से। चलो चलो। कौन है ये आजाद?
अपनी जान प्यारी है तो मेरी जान महालक्ष्मी को मेरे हवाले करो। हनुमान जी का दिल चीरने से श्री राम जी दिखाई दिए थे, मेरा दिल चीरने से मेरी मंगेतर महालक्ष्मी दिखाई देगी। डायलॉग मुझे मत सुना, उधर देख। बेटा! माँ जी! हाँ, अब एक नजर वो भी देख। अरे कमीने, तो जैसे गुंडे को मेरा चंद्रू कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन मरने से पहले मैं तुझे अपना कर ही रहूंगा। ये इस जन्म में कभी नहीं होगा। मैं 7 जन्म तक भी तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। अब बोलो जाने मन, तुझे तेरा प्रेमी चाहिए, तेरी सासू चाहिए? और मुझे तेरी जान चाहिए। अरे महालक्ष्मी ही तो मेरी जान है। बेटा, तुम ठीक हो ना? जिस नाग देवी की मैं पूजा करती हूँ उसी ने हमें बचाया, देखा तुमने? हीरो हीरोइन की शादी हो गई, हीरो हीरोइन की शादी हो गई, हीरो हीरोइन की शादी हो गई। अरे अरे बेटी लक्ष्मी, क्या हो गया? क्या हुआ बेटी? चिल्ला क्यों रही थी? एक विलन ने मुझे और चंद्रू को अलग करने की बहुत कोशिश की। चंद्रू हीरो बन के आया और उसने डिशम डिशम किया। उस विलन को उसी के सांप ने डस लिया और वो मर गया। फिर हम हीरो हीरोइन की शादी हो गई। हे प्रभु, हे भगवान, फिर से इसने शुरू कर दी। क्यों रे? तुझे कितनी बार कहा है वो केबल कनेक्शन काट दे और सारे वीडियो कैसेटों को फेंक दे। टीवी देख देख कर इसने अपना दिमाग खराब कर रखा है और हमको भी परेशान कर रही है। अगर ऐसा है तो मेरी और चंद्रू की फौरन शादी करवा दीजिए। तू तो हर पल चंद्रू चंद्रू कहकर सपने देखती है, लेकिन बहन बहन कहकर ही नींद से जागता है तेरा चंद्रू। गौरी, गौरी, गौरी आ जाओ, तेरा भाई जाग गया है। ए, अच्छी बहन भाई को सताया नहीं करती, आ भी जा। कहाँ है तू? मैं नहीं आऊंगी, तुम खुद मुझे ढूंढ निकालो। देख, तुझे पता है ना तेरा भाई तुझे देखे बिना आंख नहीं खोलता। चल जल्दी आ। ऐसा है तो मुझे ढूंढ निकालो। ठीक है, तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे ढूंढना ही पड़ेगा मुझे। मैं आ रहा हूँ। हाँ? गौरी, जल्दी आओ ना बाबा, मुझे बहुत सारे काम हैं, प्लीज। हाँ? ये गौरी नहीं है, ये तो मुझसे ऐसे चिपक रही है जैसे ये मेरी छिपकली हो। छिपकली बुलाते हो तो ऐसे चिपकूंगी कि याद रखोगे। अब बोलो चंद्रू, फिर बुलाओगे चिपकली। गौरी, गौरी मुझे बचाओ, जल्दी आओ वरना सब कुछ चौपट हो जाएगा। गौरी मत आना। गौरी जल्दी आओ, मुझे बचाओ। ओ गौरी, अरे यहाँ रास्ते में चाकू किसने रख दिया? देखो मेरा कितना खून बह रहा है। भैया बचाओ, देखो कितना खून बह रहा है मेरा। तुम्हें क्या हुआ भैया? कहाँ खून आ रहा है, दिखाओ। देख लिया ना गौरी, आज भी मेरी ही जीत हुई है। तुझे अपने पास कैसे लाना है मैं जानता हूँ। तुम मुझे धोखा देकर जीत गए हो। तुमने आज अरे भी मुझे मेरी बहन धोखा मत रो दे मत दिया। रो। तू कहती है तो मैं अपना हाथ काट लेता हूँ। ओए माँ, नहीं भैया, मैं तो मजाक कर रही थी। क्यों रे, बहुत लाड़ कर रहा है अपनी बहन से? इसे अभी भी छोटी बच्ची समझता है क्या? हमारे लिए तो ये बच्ची ही है ना माँ। तो फिर इसे दूध की बोतल दे दे। हाँ, ऐसे ही बोलिए माँ जी, तभी ये भाई बहन ठीक होंगे। ए चिपकिली, मेरे बारे में कुछ भी कहो, मेरी बहन के बारे में कुछ बोला ना तो तुझे दीवार से चिपका दूंगा। ऐसे समझाओ भैया। सुन, ज्यादा मत बोल। और कितने दिन राज करेगी तू? एक बार मांग भर के मुझे इस घर में आने दे, फिर देखना यहाँ सिर्फ महालक्ष्मी की ही हुकूमत होगी। हाँ, ये सपना नहीं देखना। मेरी बहन जिसे चुनेगी ना उसी की मांग भरने वाला हूँ मैं। सुन गौरी, मुझे चाहे कोई भी प्यार करे, लेकिन मैं किससे प्यार करूंगा, किससे शादी करूंगा, इसका फैसला तू करेगी। ये छिपकली नहीं। हाँ। गौरी, गौरी, मैंने अगर जोश में आके कुछ बक दिया तो उसे अपने दिल पे मत लेना। हाँ, क्या बात है, मक्खन क्यों लगा रही हो? अच्छा, तेरी भाभी कैसी होनी चाहिए बताना, ताकि मैं वैसी ही बन जाऊं। किसकी लाश है पता नहीं सर, सड़ गई है, लगता है लावारिस लाश है। ये क्या? इधर कोई मेला लगा जो इतनी भीड़ जमा है, इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते? इस देश में कोई भी किसी के भी कंट्रोल में नहीं है सर। अच्छा। ए कांस्टेबल्स, इस आदमी को मारने वाला जरूर इनमें से ही एक है। सबको थाने ले जाओ, वहीं पूछताछ करेंगे। अब हो गया ना कंट्रोल? तुम लोग नहीं गए? तुमको माइक लगा के बोलूं क्या? सर हम प्रेस वाले हैं, यहाँ क्या हो रहा है जानना है। अच्छा, लाश को खाने के लिए जैसे गिद्ध आते वैसे हेडलाइंस के लिए आए हो? इस आदमी के मुर्दा बनने के बाद जो इंटरेस्ट दिखा रहे हो, इसके जिंदा रहने पर दिखाते तो ये लाश लावारिस ना रहती। जाइए देख लीजिए।
फिर लिखिए हेडलाइंस, बट वन रिक्वेस्ट, लिखते वक्त इसका नहीं, इसका इस्तेमाल कीजिए। लावारिस लाश। ये अब कैसे है डॉक्टर? ही इज ओके, लेकिन अब भी मानसिक सदमे में है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये ठीक हो जाएंगे। मैं चलती हूँ। खाना खा के जाइए ना। टाइम हो गया है, मुझे जल्दी जाना है। हमारे इलाके में गुंडागर्दी काफी बढ़ गई है। एक ही हफ्ते में गुंडों ने 2 लड़कियों का रेप करके मार दिया, और घर में जवान लड़की अकेली है ना। आप किस इलाके में रहती हैं? शाहबाद में। शाहबाद में मासूम लड़कियों की इज्जत लूटने वाले बदमाशों को चेतावनी, फिर कभी ऐसा हादसा दोहराया तो तुम्हारी लाशें रेल की पटरियों पर पड़ी मिलेंगी। आज के बाद अगर कहीं किसी ने औरतों के साथ बदतमीजी की तो बाकी की जिंदगी वो मर्द कहलाने लायक नहीं रहेगा। आजाद। औरतों का बलात्कार करने वाले गुंडे मवालियों को आजाद ने चेतावनी दी है। खत्म हो गया। अगले हफ्ते आओ। अरे क्या सुनाई देती है बहरी हो क्या? लड़की हमें बहुत पसंद है, लेकिन जरा इनके भविष्य के बारे में भी हमें सोचना चाहिए ना। हमें मालूम है कि आपकी 10 एकड़ जमीन है, उसमें से 5 एकड़ आप अपनी बहन के नाम कर दे तो? नहीं जी। हाँ? 10 एकड़ ले लीजिए। अच्छी बात है। आप उसे 20 तोला सोना तो देंगे ना? 20 नहीं जी, पूरे 100 तोले देंगे। शादी और रिसेप्शन साथ में। आपके वहाँ से 1500 बाराती और हमारे यहाँ से 1000 मेहमान होंगे। इतनी धूमधाम से शादी करूंगा कि दुनिया देखेगी। बस एक ही कंडीशन है, शादी का सारा खर्च मेरा। चंद्रू, इधर आ। ये क्या माँ, इस तरह बाहर बुला लिया, मेहमान क्या सोचेंगे? शादी का मामला है, वादे पे वादे करते जा रहे हो, इतने रुपए कहाँ से लाओगे? माँ, आज तक तुम यही सोचती हो ना मैं बेकार घूम रहा हूँ। बहन की शादी के लिए मैंने 10 लाख जमा किए हैं। इतने रुपए कहाँ से आए? आप यही समझती है ना कि आपका बेटा रोज रात को दोस्तों के साथ घूमता रहता है? नहीं बहन जी, रोज रात को वो गवर्नमेंट गैरेज में नाइट ड्यूटी करता है। मजदूरी से लेकर कंप्यूटर तक ऐसा कोई काम नहीं है जो ये नहीं करता हो। ये तारीफ बस भी कीजिए, मैं वही कर रहा हूँ जो देश के हर नौजवान को करना चाहिए। चलो माँ। बेटा। क्यों माँ जी, आप यही दुआ मांग रही है ना कि अगले जन्म में भी आप चंद्रू की माँ बने? नहीं बेटी, इसकी बहन बन के जन्म लेना चाहती हूँ। भैया